आज हम लोग किस लिए बैठे हैं, मजलिस को मुनक्किद किया गया है। तो हम लोग रणनीति बनाने के दक्षिणी और उत्तरी में चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तरी से हमारे भाई हरीश मिश्रा जी और दक्षिणी से मैं हम लोग इस सिलसिले में यहाँ पर बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों के बीच आप हम लोगों की बात को पहुँचाएं, जो मुद्दे की बातें हैं। आप लोगों को हमारे ही आपके बीच के लोग कहेंगे वो ऐसी साहब बीजेपी की बी टीम है, कोई कहेगा ए टीम है, कोई कहेगा सी टीम है। तो सीधी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मिश्रा जी, आपको भी सुनना पड़ेगा कि हमारे ओवैसी साहब को मजलिस को लोग बीजेपी की बी टीम सी टीम हमारे ही लोग कहेंगे, और वो चूंकि सपा के एजेंट के रूप में और कांग्रेस के एजेंट के रूप में। ठीक है, हम ये पूछना चाहता हूँ जो भी मुसलमान भाई हो, सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान से बड़ा कोई नेता नहीं ना था? नहीं। कोई था? ये पहले बताओ। उत्तर प्रदेश के अंदर उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। उन्होंने हड्डी चमड़ी समाजवादी पार्टी के लिए गला दी। आज बताओ उनको इनाम बतौर मिला क्या? 1.5 साल से पूरा परिवार जेल के अंदर है। ठीक, कई मरतबा मैं पूछना चाहूँ भी कौन कौन धर्म, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, लकड़ी चोरी, किताब चोरी, होटल चोरी, फर्नीचर चोरी के मामले में कई मरतबा मैं उस अखिलेश से पूछना चाहता हूँ कि गवर्नर हाउस को घेरा, कि मुख्यमंत्री आवास को घेरा, उनके जिला अध्यक्षों ने कितने मरतबा जिला मुख्यालयों पर घेरा? एक मरतबा भी नहीं घेरा। तो जब समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान जैसे लोग के नहीं हुए तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, हमदर्दी उतनी करो जितनी हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में, ठीक है, हमारे बीच में 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होती है। ठीक है, जो बाबरी मस्जिद पे सबसे पहला हथौड़ा चलाने वाला साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने राज्यसभा का मेंबर अपनी पार्टी बनाया। ठीक, यही नहीं, बाबरी मस्जिद के जो सबसे बड़ा हत्यारा कल्याण सिंह था, उनको टिकट उसको जो है कि अपनी पार्टी में सर झुका करके कालीन बिछा करके इस्तकबाल करते हुए। और यही नहीं, उनके एक बहुत करीबी उनकी रखेल थी कुसुम राय, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको विधान परिषद का मेंबर बना दिया। और यही नहीं किया उन लोगों ने, जख्म पे जख्म हमको देते चले गए। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से मुसलमानों में एक आध तो IAS PCS अधिकारी होता है मिश्रा जी सर। प्रतापगढ़ का इनका पाला हुआ राजा गुंडा, जिसको लोग राजा भैया कहते हैं, वहाँ पे हमारे बड़ी मुश्किल से कहा तो PCS अधिकारी जयाउल हक अंसारी साहब हुआ करते, अरे CO साहब DYSP थे, जयाउल हक अंसारी साहब। नंगा करा करके इनका पाला हुआ गुंडा, राजा गुंडा, जिसको लोग राजा भैया पहिया क्या नाम से जानते हैं, गोली मार देता है। क्या किया अखिलेश ने? नो FIR, नो केस, नो चार्जशीट। और उसको और क्या किया? ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैबिनेट मंत्री कारागार का बना दिया और फूल मालाओं से लाद दिया। ये इनाम दिया जयाउल हक अंसारी साहब को गोली मारने का। अगर यही कोई गैर मुस्लिम को गोली लगती तो कितना बढ़ता। ये पुलिसिया लोग भी आंदोलन करते, तमाम लोग, चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनके साथ तेरी सरकार की। और तो और यही नहीं कुछ, सेकंड गुजरात मुजफ्फरनगर को तूने बना दिया, हजारों मुसलमानों को जलाकर राख कर दिया जाता है, 2000 घर जला करके भस्म कर दिया जाता है। और यही नहीं, 1200 मुसलमानों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता तेरी सरकार ने। लाखों मुसलमान चटियल रेतीले धूप में पर्दा, प्लास्टिक, चिथड़ा, कुछ भी कपड़े, साड़ी बांध करके पना लेते थे। कैंप पे दोबारा हमला होता है, 125 बच्चे दूध बिना, राशन बिना मार दिए जाते, यही समाजवादी पार्टी की सरकार में। मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि जो सपा का झंडा लेकर के चलते हैं, सब भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है, जिस दिन चाहेंगे चीर देंगे, लेकिन ये तो अंदर की आस्तीन के अंदर। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कसीदे पढ़ना कांग्रेस का, सपा का बंद कर दो। क्यों?
कांग्रेस ने क्या दिया हमको? आज एक जमाने से हम लोगों ने उनको पोलराइजेशन किया। मजलिस तो आज यहाँ लड़ रही है, इसके पहले हम सपा के रूप में, कांग्रेस के रूप में इन्हीं को वोट देते थे ना, किसी और को देते नहीं। तो इनका गुजरात के अंदर इनका सांसद एहसान जाफरी साहब होते हैं, वो सांसद होते, सीटिंग सांसद होते हैं, और एहसान जाफरी साहब तो भाजपा के लोगों ने घर में घुस करके, मोदी योगी लोगों ने, जैसे लोगों ने, अमित शाह जैसे लोगों ने घर में घुस के जलाकर राख कर दिया जाता है। उनकी बहू शहनाज को पेट में बच्चे रहते हैं, तलवार से चाक करके ये लोग जलाने का काम करते हैं। इस तरीके किसके? सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार होती है। क्या किया तुम लोगों ने? उनकी बीबी जकिया दर दर भीख मांगती है FIR के लिए कि मेरे पति एहसान जाफरी के FIR लॉन्च कर दिया जाए। कहां नहीं गई? मैं उन कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप लोग भी सवाल रखिएगा। तो जब इनके सांसद की ये हाल है कांग्रेस में, हमारी तुम्हारी क्या हैसियत होगी? अपने सांसद की हिफाजत नहीं कर सके तो हमारी तुम्हारी क्या बात कर सकते हैं? जगिया दर दर भीख मांगती रही, नो केस नो चार्जशीट। और मैं पूछना चाहता हूं सेकुलरिज्म लोगों से, जो अपने आप को नारा लगाते हैं सेकुलरिज्म का, ठीक है, सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं ना, जवानी कुर्बान है। और क्या किया तुम लोगों ने अब तक? ज्ञान वापी के अंदर रात भर आकर के इन लोग क्या करते थे? कौन? योगी मोदी, अमित शाह, भागवत जैसे लोग, ठीक, ये 200 फीट टंच करते थे। 2000 पुरानी मूर्तियां तोड़ दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुत्व का नामो निशान खत्म हो जाए। पुरानी पुरातत्व विभाग की चीजें इन लोगों ने वो तो नहीं करवाई, लेकिन मोदी जैसे लोगों के जरिए करा लिया। उसने क्या करा लिया? तमाम पुरानी पुरातत्व चीजों को मिश्रा जी तोड़ करके नाले पर दुर्गा जी क्या फेंक दिया, कॉलोनी में फेंक दिया, कुछ बचा अवशेष ज्ञान वापी के नीचे कर दिया। अब कोर्ट से फैसला लेते हैं तो एक सरे क्या बताएगी तुम्हारी? यही ना बताएगी कि हाँ नीचे मूर्ति है। जब रात भर आके टंच करके अंदर घुसेड़ दिए तो मिश्रा जी क्या बचेगा बताइए? वही ना बताएगा कि मंदिर है। हाँ, रिटायर होने वाला जज फैसला दे देता है इस तरीके का कि जांच कर दी जाए। यही हाल इन्होंने अयोध्या में किया, यही हाल यहाँ कर रहे, यही हम पूछना चाहते हैं सेकुलरिज्म जो नारा भरते सपा कांग्रेस के लोग या और लोग, कहाँ पर गए लोग, कहाँ जाते हैं? तमाम लोगों की हत्याएं हो रही है। आपने देखा होगा ना, अभी इतनी बड़ी टोटी में कासगंज के अंदर अशरफ को कहते हैं कि मार दिया, सैफ को जौनपुर में लॉकअप पे मार दिया जाता है। आपने बताया 1 लाख, तमाम तरीके की लिंचिंग हो रही है हमारे साथ। कौन सेकुलरिज्म बोल रहे हैं? अभी बाराबंकी में मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, तहसील के बगल में, है ना, मुरादाबाद में मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। कौन बोलने वाला है अपने आप को सेकुलर? खाली वोट लेने के लिए जब चुनाव आएगा तो इनके कुछ डल्ले, कुछ दलाल हमारे आपके बीच के, सपा को वोट दो, सपा को वोट दो, सपा को वोट दो, कोई कहेगा कांग्रेस को दो, कांग्रेस को दो, कांग्रेस को। हम लोग क्या करते हैं, जब मुसलमानों को पेशाब लगती है ना, इस्तिंजा लगता है ना, तो रास्ते में जब कहीं कोई पानी नहीं मिलता तो ढेला मिलता, उठा लेते, उससे पोंछ लेते, इस्तिंजा कर लेते। तो ये हमको इस्तिंजे का ढेला समझ लिया है। जरूरत पड़ी फेंक दो, जरूरत पड़ी फेंक दो। मुसलमान बहुत खुश हुआ, नारा लगा आई एम बैलेंसिंग, मैं जिसकी चाहता हूँ सरकार बनाता हूँ, जिसकी चाहता हूँ उतारता हूँ। 2 झंडा साइकिल पे आगे, 2 झंडा पीछे, 2 झंडा सर में लगा के निकल गया चौरे टाइट। ओवैसी साहब ये कहना चाहते हैं, स्वागत साहब की ये बात है, ये कहना है लोगों से, ओवैसी साहब हमारी मजलिस का है कि तुम बनिया होता है ना, क्या करता है बैलेंस वाले का था पसंगा, बनिया का था कभी कड़ी, कभी टिकड़ा, कभी चूड़ी, कुछ ना कुछ बांधते बैलेंसिंग बनाता है, नहीं बोलो क्या बैलेंस बना था, उठ का फेंक देता है। तो मजलिस नौजवानों मुसलमानों को बटखरा बनाना चाहती है। बटखरा कोई फेंकता नहीं है, पसंगा फेंक देता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, बटखरा बनो, एक पावर बनो। मजलिस एक पावर देने का, ये समझ लो ट्रांसफार्मर है। मैं तुमको बताऊँ, एक मैन्युफैक्चरिंग है अपने इन लोगों को। जो सेकुलरिज्म पार्टी के लोग हैं ना, सपा कांग्रेस के लोग, इनको क्या चाहिए? लीडर नहीं चाहिए, दरी चांदनी बिछाने वाला गुलाम चाहिए। क्या चाहिए? दरी चांदनी बिछाने वाला गुलाम। हम कहते हैं कोई मुसलमान है, ठीक है, सपा कांग्रेस का विधायक हो जाए,
तो सदन में तुम क्या बोलोगे? मुंह में गोबर भर के रखोगे ना। जितने मुसलमान हैं जो लोग सदन में बैठे, विधानसभा, दिल्ली, सांसद कहीं भी बैठे हैं, कौन बोलता है? आज मजलिसी एक ऐसी पार्टी है, वैसी साहब भी एक ऐसे नेता हैं जो चट्टी से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके संसद भवन के अंदर इन जो निकम्मी सरकार है ना, जो लोग बैठे आंखों में आंखें डाल करके लोगों के हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करते हैं। जिंदाबाद, मित्रा जी जिंदाबाद, मोला अंसारी साहब जिंदाबाद। और जो मैंने बताया, इधर देखिए, जो मैंने बोला, लोगों के बीच मेरी बातें बताएं। चुनाव में वक्त बहुत कम है, ठीक है? हमारा मकसद है सबको शिक्षा, सबको रोजगार, हर चीज मुहैया करना, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, यही ना है अपना काम। जो मेरे आका सरवरे का ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीने मुनव्वर किया करते थे ना, कमजोरों की हिदायत, गरीबों की हमदर्दी, लोगों की मदद, तो मजलिस का यही मकसद है। इसके अंदर सारी चीज आयत हो होती है ना। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अपने पड़ोसी की मदद करो, लोगों की मदद करो, लोगों की बात सुनो, उनके रात दिन दुख दर्द में काम आओ। मजलिस अपने आप पावर में आ जाएगी, अपने आप पावर में हो जाएगी। खिदमत खल्क करना हमारा पुश्तैनी अधिकार है, ठीक है? गद्दी में तो लोग आज बैठे, सियासत हमारे कुनबे से पैदा होके गई, ठीक है? और आज मिश्रा जी देख लीजिए, 38 लोगों को फांसी की सजा दी। क्या हमारा ही कत्ल, हमारा ही कत्ल, हम उसूलवाद, जरा मेरी बात समझिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, हमारा ही कत्ल पंडित जी देखिएगा, मिश्रा जी के बड़े भाई हमारे, और हम ही को किया। तो मैं इस पे एक शेर कहना चाहता हूँ, सुनिएगा बोधा भाई, बहुत शेर सारी आप ही करते, एक शेर हमारी सुन, ये मेरी बनी हुई किसी शायर की नहीं बनी है, कि कागज की अदालत है, कि कागज की अदालत पत्थर बरस रहा है, कागज की अदालत है, पत्थर बरस रहा है, मजलूमों पर ही मुनसब खुलकर बरस रहा है। तो यहाँ की दोस्तों मुनसब की ये हाल है, तो औरों की क्या हाल होगी, ठीक है? और वैसी साहब हमारे कोई खाली मुसलमानों के नेता नहीं, कोई कहे ना खाली एक पक्षी बात करते हैं, नहीं, वो हर उन दलित, शोषित, वंचित, कुली, किसान, कामगार, दस्तकार, सबकी आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं, जो जरूरतमंद आदमी है सबकी आवाज को उठाते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपने अपने इलाके में जा करके, स्पीच का मौका बहुत आएगा, दिया जाएगा, वक्त बहुत, हमें भी अभी औरंगाबाद में लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग सबको आवाज दीजिए, बात करिए, अपनी बातों को समझाइए कि मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ इंसाफ करती है, सबके साथ करेगी इंशाअल्लाह, ठीक है? और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, अपने अपने इलाके में एक एक घर भी लोग पकड़ लो, है ना, सब कुछ हो जाएगा। या जो जिसकी जहाँ रिश्तेदारी हो, जहाँ कांटेक्ट हो, जो जहाँ का वोटर हो या ना हो, एक दूसरे का कांटेक्ट हर जगह है। सब लोग अपने अपने लोगों पे आज एक तरह मुजाहिद तरीके से सब लोग अपने अपने इलाके में जुट जाएं, लोगों को बताएं।